बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसके जी बेशुमार नाम हैं। इसे एलोवेरा भी कहते हैं, घी गवार भी कहते हैं और जी इसे करगंदल भी कहते हैं। तो आपके इलाके में इसे किस नाम से पुकारा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जी एलोवेरा के पौधे के साथ भी कुछ इसी तरह है। एक आम सा पौधा जो हमें लगता है, लेकिन उसके कितने फ़वाइद हैं ये जी आप सोच भी नहीं सकते। कभी आपने अपने कोर्स की किताब में आप बीती पढ़ी होगी और आपको याद भी होगा कि आप बीती किसे कहते हैं। तो आज सोचा जी आपको एलोवेरा के पौधे की आप बीती सुनाते हैं। देखने में मैं हूँ एक आम सा पौधा जो हर घर में आसानी से लग जाता हूँ। आपको मेरा ज्यादा ख्याल भी नहीं रखना पड़ता। गर्मी हो या सर्दी हो, मैं हर मौसम में आपके बागीचे की रौनक को बरकरार रखता हूँ। आज मैं आप सबको बताता हूँ कि मैं अपने अंदर कितने फवाइद रखता हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए, आपकी चमकती जिल्द के लिए और आपकी सेहत के लिए मैं कितना ज़रूरी हूँ, तो आप सोने के भाव भी मुझे लेना पसंद करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए मैं कितना ज़रूरी हूँ। एक छुरी लें और पौधे के बिल्कुल कोने से मेरे एक पत्ते को काटें। दोनों साइडों पर जो आपको कांटे नजर आ रहे हैं उन्हें काट दें। फिर जी छुरी के साथ ऊपर वाली जिल्द को काटें तो मेरे अंदर आपको वाइट कलर का गूदा नजर आएगा। मेरे पत्तों के अंदर से वो जेल जो आपको मिलेगी उसके बेशुमार फायदे हैं। तो चले साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि वो जेल आपके लिए कैसे फायदेमंद होगी। वीडियो आए जी आपको पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो किस किस के घर में एलोवेरा लगी हुई है और आप जी उसे किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गर्मी के मौसम में अगर आप मेरा गूदा खाते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपके जिस्म में पानी की कमी कभी भी नहीं होगी। गर्मी की वजह से और सूरज की तपिश से अगर तो आपका चेहरा बेरौनक डल हो जाता है तो मेरे पत्ते को आप फ्रिज में रखकर ठंडा करें और उस गूदे से चेहरे पर मसाज करें। कुछ ही दिनों में आपका चेहरा निखरा निखरा चमकदार हो जाएगा। फिर अगर आपके बाल पतले हैं, बालों में खुश्की है और बालों में जान नहीं है, तो फिर जी मेरे गूदे को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें और बालों पर उसका मसाज करें। आधे घंटे बाद सर धो लें तो इंशाल्लाह आपके बालों में जान आएगी, सेहतमंद होंगे आपके बाल और चमकदार सिल्की भी। मुख्तलिफ ममालिक में लोग मेरा जूस बड़े शौक से पीते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा जूस ग़िज़ाइयत से भरपूर है। मुझे कहते हैं जी आप एलोवेरा, घी गवार या जी कवारगंदल। तो मेरी आप बीती आपको कैसी लगी है? उम्मीद है आप सब मुझे अपने घरों में लगाना पसंद करेंगे क्योंकि मेरी अफादियत का अंदाज़ा तो आज आपको हो चुका होगा। तो जी एलोवेरा के पौधे की आप बीती तो आप सुन चुके हैं। तो चलो जी हुण वत मेरी भी कुछ सुन गिनो। और ये वाला जी पौधा है, इसे कहते हैं ज़ख्म हयात और इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं।
इसका जो पत्ता गिरता है ना, अगर वैसे ही मिट्टी पर गिर जाए तो उससे भी जी इसका पौधा निकल आता है, इंतहाई आसानी से लग जाता है। आप इसका पत्ता भी कहीं से तोड़ कर ले आए ना, उसे अपने गमले में फेंक दें तो कुछ ही दिनों में उसके साथ पौधा बन जाएगा। ते मैं जी लोगा वहाँ एलोवेरा ना पौधा दे 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 के ते लोग मेरे को खड़ 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 के नहीं रजे, लेकिन जी माशाल्लाह इसने बावजूद मेरा एलोवेरा ना पौधा इतना ज़्यादा ग्रो करना वे ना कि हर बंदा खड़ खड़ के तो वत भी जी वधना ही पिया, ख़त्म होने ना नहीं कितना वे। एक एलोवेरा के पौधे से अब जी मेरे तकरीबन 8 से 10 गमले हो चुके हैं। मैं हालांकि लोगों को जड़ें देती हूँ कि जड़ समेत लेकर जाएं और अपने घर में लगाएं, लेकिन जी जो आता है मुझे कहता है आपके घर में तो इतना अच्छा लगा हुआ है, हमारे घर जाके जल जाता है। अब ये चक्कर जो है ना, तो ये मुझे नहीं समझ आता। तो साथ साथ आप मेरा पुदीना देखें, धनिया देखें। अगर आपके घर में क्यारी नहीं है, सेन नहीं है, तो आप छत पर गमलों में भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पौधे लगा सकते हैं। अब मेरी देखें, ये एक बाल्टी है जिसमें जी पुदीना लगा हुआ है और एक ही टप है जिसमें धनिया लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी घर की ज़रूरत इसमें से पूरी हो जाती है। आप जी ऊपर ऊपर से धनिया पुदीना तोड़ते रहें तो कुछ ही दिनों में वो नीचे नीचे से और निकल के आ जाता है और अच्छे से फैलता जाता है। अगर आपकी नीयत हो, आपका शौक़ हो कि मैंने जी पौधे लगाने हैं, अपने घर की ज़रूरत पूरी करनी है, तो आप जी कोई भी आपको बाल्टी मिले, टब मिले, खाली आपको मिलते हैं ना अक्सर घर में जो साइड से टूट जाते हैं, तो आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। बस आपकी नीयत और लगन होनी चाहिए। साथ फिर बाल्टी में आप मेरी टमाटर की पनीरी देखें। अब मेरे पास और जी बाल्टियाँ नहीं थी, जैसे ही बाल्टियाँ इकट्ठी हुई मेरे पास तो फिर मैंने जी ने एक एक बाल्टी में दो दो एक एक पौधे करके शिफ्ट किए। फिर जी अंडे के छिलके इंतहाई ज़रूरी हैं, पौधे की कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। तो अगर तो आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अंडे के छिलके लाजमन सुखा के रख लिया करें। ये आपके पौधे को, चाहे आपका कोई फूल का पौधा है या जी सब्ज़ी का है, उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। अच्छे से जी फल पड़ता है, फूल पड़ते हैं। फिर जी नारियल का ये आप देख रहे हैं, इस तरह ये भी आप रख लें। अगर तो नारियल आप लाते हैं तो इसे रख लें, और जब आप पौधा लगाते हैं तो बाल्टी के नीचे पहले जी ये आप रख लें, तो अच्छे से आपका जो है ना पौधा ग्रो करेगा। ये एक ही गमले में आप देखें इतनी ज़्यादा एलोवेरा लग चुकी है। मेरे पास और ख़ाली गमले नहीं थे, एक ही ये था, फिर इसमें मैंने शिफ्ट किया है। अब जो जो मुझसे लेने आएगा ना, तो फिर इधर से जी मैं बड़े वाले जो पौधे में से है ना, इसमें से जड़ निकाल कर देती रहूँगी। तो उसके बाद अब जी फ़र्श को मैंने धो लिया है, गमले में पौधे लग चुके हैं। रोज़ जी मेरे को कोई ना कोई आसी, बाजी एलोवेरा दे दें मुंह पर लगानी है, बाजी एलोवेरा दे दें सर पर लगानी है। बड़े मजाल है जैसा आपे एक तड़े भी टाइम मिला होवे कोई मुँह ते लाने ना, कोई सिर ते लाने ना। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।